अनुभव करने की चीज़ है, नकल करने की नहीं। वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम जोशीमठ पे बात करेंगे। तो क्यों धंस रहा है उत्तराखंड का जोशीमठ? किसकी गलती है ये? क्या ये प्राकृतिक है या हमारा बनाया हुआ है? तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। वैसे देखा जाए तो कुछ तो सिर्फ प्राकृतिक कारण ही है, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो जोशीमठ जिस जगह पे बसा हुआ है वो जगह जियोलॉजिकल रीज़न से बहुत पक्का स्थायी टिकाऊ इलाका नहीं है। और वहाँ पर ज़मीन धँसने की ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। काफ़ी सालों से, लगभग 50-100 सालों से या उससे भी पहले से चलता आ रहा है और चल रहा है। तो देखा जाए तो काफ़ी वजह प्राकृतिक ही हैं, बट जितना हो रहा था पिछले 30-40-50 सालों से, उससे कहीं ज़्यादा 2023 2023 में काफ़ी बढ़ गया है। शायद 5 सेंटीमीटर जैसा धस गया है। जनवरी की ही रिपोर्ट है, जो कि काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इतना जो भूमि धसाव है वो बहुत है। अब हमें क्यों ज़्यादा इसके बारे में सुनाई दे रहा है या हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं? क्योंकि ये वायरल हो गया है। और पहले भी ऐसा होता था, बट लोगों का ध्यान नहीं किया। वहाँ रहने वाले लोगों ने झेला है इसको शुरू से, बट हम लोग नहीं सुनते थे, हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे उस पे। अब नेचुरल रीजंस तो अपनी जगह है, लेकिन देखा जाए तो जोशीमठ कैसे बसा, जोशीमठ कैसे बना? तो बहुत पहले बहुत पुरानी लैंडस्लाइड हुई थी, और उसी लैंडस्लाइड के मलबे पर जब वो जम गया तो उस पर बसा है जोशीमठ। अब बात करते हैं प्राकृतिक कारण के अलावा, जो नेचुरल रीजंस को छोड़कर और क्या रीजंस है। तो सबसे पहले तो हमारी सरकार की वो चार धाम अभियान, ये चार धाम अभियान करना है, ज़रूरी है। उसके लिए सड़कें बन रही है, मल्टीपल लेन क्रिएट हो रहे हैं, और मल्टीपल लेन्स बनाने के लिए डायनामाइटिंग चल रही है। और देखा जाए तो 2-4 सालों से जो डायनामाइटिंग चल रही है, उसके बहुत सारे वीडियोस वहाँ के लोकल्स डालते होते हैं। और कैसे मलबा को डायरेक्ट नीचे ही फेंक दिया जा रहा है, उसको सही से ठिकाना भी नहीं लगाया जा रहा है। और बाकी वो जो एरिया है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। अगर बात की जाए हिमालय पर्वत की, तो वो एक नया पर्वत है। नया इन द सेंस कि कोई 10-20-40 साल पुराने होने की बात नहीं कर रहा हूँ। नया मतलब जो पर्वत श्रृंखला होते हैं, जो पर्वत होते हैं, वो काफ़ी पुराने होते हैं। जैसे अरावली रेंज जानते होंगे आप सब, वो काफ़ी पुरानी है। तो हिमालय उनके कंपेयर में अभी काफ़ी नया है, बच्चा है, और इसलिए उसका विकास, उसका डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है। वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, वो अभी भी बढ़ रही है और हर साल बढ़ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका से टूटकर भूखंड एक आया था, जो कि एशिया से टकराया, और जिसके टकराने से हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वत बना। और वो जो जब भूखंड अफ्रीका से टूटकर एशिया से टकराया था, तो जो फोर्स से हिमालय पर्वत बना, तो वो जो फोर्स है वो अभी भी, मतलब कि ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। वो जो पुश है एशिया के तरफ उस भूखंड का, जो कि जम्बू द्वीप जाना जाता है हमारा देश, तो वो पुश अभी भी चल रहा है, जिससे हिमालय अभी भी इंक्रीज हो रहा है और आकार ले रहा है। इसी के लिए हिमालय को काफी अनस्टेबल माउंटेन बोला जाता है। आप देखना, बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं भी एक वीडियो ऐड कर दूंगा कि किस तरह से टकराया और किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ।
1 इंच से 4 इंच हर साल हिमालय इंक्रीज़ हो रहा है। और हिमालय स्टेबल पहाड़ों में नहीं आता है। और आप सबको याद ही होगा कि हिमालय में कितना हलचल होता है। 2015 का वो नेपाल अर्थक्वेक, कितनी तबाही मची थी उससे। तो हिमालय बहुत अनस्टेबल है। अब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा रीज़न है। और वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ये जो भी जोशीमठ में हो रहा है उसको। क्योंकि समय के हिसाब से मौसम में बहुत बदलाव आया है। और देखा जाए तो पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऐसे मौसम के परिवर्तन को रिकॉर्ड किया गया है बहुत सारे जगहों पे दुनिया भर में, जो कि प्राकृतिक नहीं है, जो कि नेचुरल नहीं है। इतना ज़्यादा चेंज आना, क्लाइमेट चेंज और जो भी ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे चीज़ें हैं दुनिया भर में। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं आग लग रहा है, कहीं पे बवंडर आ रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। देखा होगा आपने, न्यूज़ में पढ़ा होगा हाल फिलहाल में। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज मौसम का परिवर्तन के कारण ही हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोगों को थोड़ा और याद हो तो 10 साल पहले जो उत्तरकाशी में हुआ था, वो जो बादल फट गया था और जो तबाही मची थी। बादल फटना क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। तो वो भी क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। और ये सब जो डायनामाइटिंग चल रही है रोड्स बनाने के लिए, मल्टीपल लेन्स बनाने के लिए, डैम का निर्माण चल रहा है, कितना डैम बन रहे हैं, हज़ारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेल बन रहा है, उसके लिए सुरंगें बनाई जा रही है। हर तरफ से तोड़ फोड़ ही चल रहा है। अब तोड़ फोड़ चल रहा है, डायनामाइट फोड़े जा रहे हैं, तो कितना वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है उस जगह पे। और एक तो ऐसे ही वो जगह इतना मजबूत नहीं है, मलबे पे बसा हुआ है। ऊपर से होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, कमर्शियल्स हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये जो भी हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत नुकसानदायक है उस जगह के लिए। और बात सिर्फ जोशीमठ की ही क्यों की जाए, उसके अगल बगल के जो इलाके हैं, उसके अगल बगल के जो गांव हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने पढ़ा है कि हिमालय उतना स्टेबल पहाड़ नहीं है। और ये सारा डेवलपमेंट्स और क्लाइमेट चेंज उसको और वनरेबल बना रहा है। और जिसके कारण वो इलाका, वो एरिया धंस रहा है, जो आने वाले समय में काफ़ी बड़ा हो सकता है अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाए तो। वैसे वहाँ के रहने वाले लोगों ने इस चीज़ का बहुत अपोज भी किया, और उनको पता है, वो बहुत सालों से देख रहे हैं ये प्रक्रिया जो धंसने वाली है, ये सालों साल से चलता आ रहा है, और उनको पता है ये हो रहा है। जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, लोकल्स हैं, और इसके लिए वो हमेशा से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन कोई उनका सुध-बुध लेने वाला नहीं है। अब जाके जब जोशीमठ का वो पिक्चर्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, वीडियोज़ वायरल हुए, तो लोग बात करने लगे। लोग का नज़र गया उनके तरफ कि हाँ, क्या हो रहा है ये। और बात जोशीमठ के अगल-बगल के इलाके की जाए तो कुमाऊँ, गढ़वाल, इन जगहों पे भी ज़मीन धँसने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहाँ पे भी धँस रहा है। अभी आएगा न्यूज़ में। और 1976 में मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि इतने डेवलपमेंट्स करना वहाँ सही नहीं है। और भी कमेटी ने अभी 7, 8, 10 साल पहले भी एक कमेटी बनी थी कोर्ट के ऑर्डर से, तो उन्होंने भी ये रिपोर्ट दिया था कि समय रहते हुए हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएगी और इतने डेवलपमेंट्स के कारण बहुत नुकसान होने वाला है वहाँ पर। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, एज ए गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है कि अभी 4 धाम यात्रा करवाना है, धर्म को बढ़ाना है, जो भी है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट हर चीज़ लिमिट में ज़रूरी है। अब रेलवे लाइंस बन रहे हैं, 4 धाम यात्रा, आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि 4 धाम यात्रा को रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। तो वो उसके लिए जो सुरंग बन रहा है, रेलवे चलेंगे, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो वो काफ़ी नुकसानदायक होने वाला है। तो हम लोगों को समझना होगा कि ठीक है, उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, तो अगर उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है। क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, बात-बात पे चले जाते हैं।
जो उत्तरकाशी उत्तराखंड के अगल बगल के इलाका है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, जो भी और भी बहुत शहर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लोग बस यूं ही नज़दीक है, पास में है, अपनी गाड़ियों से हर दूसरे दिन वहाँ निकल जा रहे हैं घूमने के लिए। वो कोई भोग विलास का जगह नहीं है, लोगों ने उसको मौज मस्ती का जगह बना दिया है। रिवर राफ्टिंग हो रही है, माउंटेन ट्रेकिंग, कैंपिंग हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। और आप सबको पता ही है मैं क्या क्या बताऊँ। तो वो देवभूमि शिव से जुड़ा हुआ है और आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। हाँ, जो वहाँ पे चार धाम करने जा रहे हैं, प्योर इंटेंशन से जा रहे हैं, ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन उसको आप भोग विलास का जगह मत बनाओ, उसको घूमने फिरने प्लेजर का जगह मत बनाओ। उतना भार नहीं सह पाएगा वो जगह, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, उतना ज़्यादा वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है। और अभी जैसा मैंने बताया कि वो टिकाऊ नहीं है, जितना ज़्यादा वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा प्रॉब्लम तो होना ही है। तो क्या ही बोलूँ, आज के जो यूथ्स हैं, जो हम लोग हैं, उनको समझना होगा कि मौज मस्ती करने के लिए और भी जगह है, बट वहाँ पे जाकर उसको पॉल्यूटेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भौतिकता और धर्म एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। धर्म कभी से भी दिखावा नहीं है। धर्म हमारी पहचान है, जिसको मूल रूप से समझना होगा। अहंकार में आकर धर्म को फॉलो करना गलत है, और धार्मिकता को अहंकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार एक दिन सब कुछ ले डूबेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए, और इस तरह के टॉपिक्स पे और डिस्कशन सुनने के लिए कृपया हमारे और वीडियोस ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद।